मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप यू ऑल विल बी ऑल राइट। तो चलिए आज हम आपको आपकी क्लास थर्ड का लेसन नंबर 2 ए प्लांट एंड इट्स पार्ट पढ़ाएंगे। इसमें हम पौधे के विभिन्न अंगों और उन अंगों के विभिन्न कार्य पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं और उन बॉडी पार्ट्स के अलग अलग कार्य भी होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि सभी सजीव चीज़ों की अपने बॉडी पार्ट्स होते हैं और उनके विभिन्न कार्य होते हैं। लाइकवाइज प्लांट्स टू हैव डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स ऑफ परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। वैसे ही पौधे के भी विभिन्न भाग होते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। ऑल दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द प्लांट टू लिव एंड ग्रो। ये सभी पार्ट जो होते हैं पौधे के, वो सारे मिलकर पौधे को विकसित होने और ज़िंदा रहने में मदद करते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो किया गया है पार्ट ऑफ ए प्लांट्स। जैसे कि नीचे आपकी ज़मीन के नीचे आपकी रूट होती है, इससे आप ऊपर स्टीम यानी तना होता है, फिर आपकी ब्रांच शाखाएं होती है, फिर लीव्स पत्तियां होती हैं, फ्लावर आपके फूल होते हैं, फ्रूट्स आपके फल होते हैं। ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ ए प्लांट इन द पिक्चर। इस पिक्चर में पौधे के विभिन्न अंगों को आप देखिए। ए प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, रूट एंड शूट। जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है कि पौधे को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है रूट, एक होता है शूट। रूट होता है ज़मीन के अंदर वाला भाग जिसमें जड़ आती है, और शूट होता है आपका ज़मीन से ऊपर का भाग जिसमें आपके फ्लावर्स, फ्रूट, स्टीम, ब्रांचेस और लीव्स आते हैं। रूट जड़। द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच रिमेन्स अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट। जो भाग पौधे का ज़मीन के अंदर होता है उस भाग को हम जड़ कहते हैं। जड़ कुछ इस तरीके की दिखाई देती है आपको। रूट होल्ड द प्लांट फैमिली इन द ग्राउंड। रूट कैन हैव डिवाइडेड शेप्स एंड साइजेस। अब रूट्स भी अलग अलग साइज ये होती है और उनका अलग अलग शेप्स होती हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। हमारी जो जड़ें होती है वो दो तरह की होती है। टैप रूट, एक तो होती है आपकी टैप रूट जिसे आप मूसलाधार रूट कहते हैं। इन सम प्लांट्स देयर इज ए थ्रिकी मेन लॉन्ग रूट बिलो द स्टीम and many small roots grow from it. It is called the taproot. For example, hibiscus, laburnum, carrot, mango, mustard, etc. जैसे कि आपको ये दिखाया गया है कि इसमें से एक मेन जड़ निकलती है और फिर इसमें से छोटे छोटे जड़ें निकलती है। जैसे आपकी कैरेट की होती है, मैंगो की होती है और मस्टर्ड की होती है। वैसे ही नेक्स्ट है आपकी फाइबरस रूट जो होती है आपकी रेशेदार जड़ जिन्हें आप खाते हैं। इन प्लांट्स लाइक ग्रास, राइस, वीट और अनियन। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं राइस, ग्रास, वीट और अनियन, प्याज, चावल, गेहूँ, और जो आपकी घास होती है उनकी जो जड़ें होती है वो रेशेदार होती है, रेशों के तरीके से होती है। देयर आर several roots of various size. All of them are bunched together and are attached to the base of the stem. It is called as fibrous root. जो ये रूट्स होती हैं ये भी अलग अलग साइज़ की होती है और ये सारी मिलकर आपके स्टेम से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है आपके फंक्शंस ऑफ ए रूट। अब फंक्शन, कार्य क्या होता है आपकी रूट जो जड़ होती है उसका कार्य क्या होता है। रूट फिक्स द प्लांट फैमिली इन द सॉइल। रूट जड़ें जो है वो पौधे को
ज़मीन से जोड़े रखती हैं। दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट। पौधे के लिए जड़ें मिट्टी से मिनरल्स और पानी अवशोषित करती है। सम रूट्स लाइक बीटरूट, कैरेट, रेडिश स्टोर फूड इन स्टीम। वी ईट द रूट्स ऑफ सच प्लांट। कुछ पौधों की जड़ें हम खाते भी हैं, जैसे कि शकरकंद होती है, आपकी गाजर होती है, रेडिश होती है, बीटरूट होती है, शूट। It is the part of the plant that remains above the ground। अब जो शूट होती है वो आपके भूमि से ऊपर के भाग को कहते हैं। इस पे स्टीम, लीव्स, फ्लावर, ब्रांचेस, बोर्ड्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा टुगेदर मेक्स अप द शूट सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके शूट के ऊपर ही सारी चीज़ें आती है। आपका तना, पत्ती, आपकी फ्लावर्स, आपके शाखाएं सब इसी के ऊपर होते हैं। स्टीम, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द शूट। शूट का सबसे मेन भाग होता है स्टीम। तना, इट मेक द प्लांट टू स्टैंड इजीली एंड सपोर्ट द ब्रांचेस। ये क्या करता है, पौधे को मजबूती से खड़ा रखने में सहायता करता है। इट ग्रोज टूवर्ड द सनलाइट। इट्स ग्रोथ टूवर्ड्स द सनलाइट। ये सूरज की तरफ ऊपर की ओर बढ़ता है। इट इज़ टेंडर, सॉफ्ट एंड ग्रीन यंग प्लांट्स लाइक कोरिएंडर। कुछ जो तने होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं और हरे होते हैं, जैसे कोरिएंडर, आपके धनिया के। इट बिकम्स थ्रिकी, वुडी एंड हार्ड इन और प्लांट्स older plants like banyan tree, their hair is called trunk। कुछ जो प्लांट होते हैं उनके जो तने होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं, जैसे कि आपका बरगद का पेड़। सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट्स एंड पी हैव वेरी थिकी एंड वीक स्टीम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो स्टीम होती है वो बहुत ही नाजुक होती है। वो सच स्टीम कैन नॉट होल्ड द प्लांट अपराइट। वो अपने तने को ऊपर की ओर, वो पौधे को ऊपर की ओर ठीक से खड़ा नहीं कर पाती, जैसे कि आपका मटर का होता है और मनी प्लांट का पौधा होता है। द एंड नीड ए सपोर्ट टू क्लाइम। और उनको कुछ ऊपर चढ़ने के लिए सहायता की ज़रूरत होती है। दे और कॉल्ड क्लाइंबर। इन्हें क्लाइंबर कहा जाता है। स्टीम ऑफ प्लांट्स लाइक पोटैटो, अनियन, जिंजर एक्सेट्रा ग्रो बिलो द soil and store extra food। They are called underground steams। कुछ जो भाग होते हैं वो ज़मीन के अंदर भी होते हैं, जैसे कि आपके अदरक, पोटैटो, जिंजर, ये सभी खाना स्टोर करते हैं तने में। फंक्शंस ऑफ स्टीम। अब स्टीम के कार्य को क्या होता है। इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। ये पौधे को सहारा देता है। इट्स कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। ये जड़ें जो पानी अवशोषित करती है उसे पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। इट्स कैरी फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को ये पौधे के हर भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। लीफ इज आल्सो कॉल्ड एज द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। जैसे कि आपके घर में किचन खाना बनाने की जगह होती है, वैसे ही पौधे में पत्तियां खाना बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे फूड फैक्ट्री या किचन भी कहा जाता है। मोस्ट प्लांट हैव ग्रीन लीव्स। बहुत ज़्यादातर पौधों की पत्तियां हरी होती है। विच हेल्प्स दैम टू प्रिपेयर फूड, जो इसकी मदद करती है खाना बनाने में पौधे की। द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग इसमें मौजूद एक हरे पदार्थ के कारण होता है, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ लैमिना। पत्ती का जो
पूरा भाग होता है, ये फ्लैट और ब्रॉड जो भाग होता है इसे पत्ती झिल्ली कहा जाता है। द अपर एंड लोअर साइड ऑफ लीफ लैमिना आर साइडेड डिफरेंट इन कलर। इन द मिडल ऑफ द लीफ देयर इज ए थिन ट्यूब रनिंग फ्रॉम द स्टीम कॉल्ड मेन विन। अब ये जो है इसको हम मेन विन कहते हैं। इनको हम मेन विन कहते हैं। ए नंबर ऑफ साइड विन, कुछ इसके अलग अलग विंस लगी होती है, उन्हें हम साइड विंस कहते हैं। एरीज फ्रॉम द मेन विन, दे कैरी वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ लीफ। द लोअर साइड ऑफ लीफ इज rugged and rough and has many tiny pores called stomata। इस पत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में रंध्र कहते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दीज स्टोमेटास, पौधे जो सांस लेते हैं वो पत्तियों में मौजूद स्टोमेटा के जरिए ही लेते हैं, इन छेदों के जरिए ही लेते हैं। फंक्शंस ऑफ लीफ, पत्ती के कार्य। लीव्स प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पत्तियाँ खाना बनाने में मदद करती हैं, किसकी सहायता से? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, और इस प्रोसेस इन सब को मिलाकर वो खाना बनाती है, और इस प्रोसेस खाना बनाने के इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सनलाइट आपको सूरज से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड आप मनुष्य छोड़ते हैं और जानवर छोड़ते हैं, वाटर ये जड़ों से अवशोषित करते हैं, और क्लोरोफिल आपके पत्ते में मौजूद होता है। ये कुछ कंडीशंस है, आपको आपके जो पौधा होता है उसको खाना बनाने की कुछ कंडीशन होती है, और इसी के ऊपर उसका विकास और उसका जिंदा रहना डिपेंड करता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैबेज, ब्रोकली, मिंट, स्पिनच एक्सेट्रा स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन दैम। कुछ जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हम खाते हैं, जैसे गोभी, ब्रोकली, ये हरी गोभी होती है, मिंट, पुदीना, स्पिनच आपका पालक। प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर थ्रू देयर स्टोमेटा। प्लांट जो है वो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल देता है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। इन्हीं पत्तियों के जरिए ही पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसी के जरिए ऑक्सीजन को रिलीज भी करता है। फ्लावर, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे का सबसे खूबसूरत भाग फूल ही होता है। फ्लावर आर ऑफ सेवरल शेप, साइज एंड कलर। फूल जो है अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं और अलग अलग रंग के भी होते हैं। दे ग्रो फ्रॉम स्मॉल बुड्स प्रेजेंट ऑन द स्टीम। स्टीम तने में जो छोटे छोटे से बुड्स होते हैं उसमें फूल ग्रो करते हैं। सम फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स। कुछ जो फूल होते हैं वो फलों में बदल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। फ्लावर लुक्स कलरफुली एंड ब्यूटीफुल। बहुत सारे फूल बहुत अच्छी खुशबू प्रदान करते हैं, वो दिखाई भी बहुत अच्छे देते हैं और उनका रंग भी बहुत अच्छा होता है। सो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ पोलिनेशन। परागण के जरिए जो फूल है वो अपनी ओर कीटों को आकर्षित करते हैं। फ्रूट एंड सीड्स, फल और उनके बीज। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड दैट। फलों के अंदर बीज होते हैं। आपने कई बार देखा होगा जब आपने फल खाए थे, आप मैंगो खाते हो उसके अंदर उसकी सीड होती है। आप एप्पल खाते हैं, एप्पल के अंदर भी आपको उसके बीज मिल जाते हैं। एडिबल फ्रूट हैव डिफरेंट टेस्ट। अलग अलग जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके का स्वाद होता है। कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है, कुछ खट्टा मीठा दोनों तरीके का होता है। दे आर वेरियस शेप्स एंड साइज। वो अलग अलग आकार और अलग अलग शेप के होते हैं।
सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड इनसाइड दैम। कुछ फ्रूट्स में एक ही बीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, पीच एक्सेट्रा। जैसे कि मैंगो और पीच में। अदर हैव फ्यू सीड्स। कुछ और होते हैं जिसमें बहुत सारे बीज आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा। जैसे कि सेब और संतरा। द सीड्स आर scattered and taken away by the wind, water, animal and people। बीज जो है वो किसकी वजह से स्प्रेड करते हैं? विंड, वाटर और एनिमल एंड पीपल। ए सीड हैज़ ए बेबी प्लांट इन इट। जो एक बीज होता है वो एक बेबी प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम ए सीड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक बीज में से नए पौधे को उगना किसकी मदद से? हवा, पानी और धूप की सहायता से। उसे हम अंकुरण कहते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिखाया भी गया है अंकुरण। अब आपको एक एक्टिविटी अपने घर में भी करनी है कि आप कुछ बीजों को रुई में भिगोकर रखेंगे और उस रुई को आप सूखने नहीं देंगे। उसे आप धूप में ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर उसे धूप भी लगे और पानी भी उसमें आप प्रॉपर डालते रहेंगे। उस रुई को आपको ज़्यादा गीली नहीं करना पर सूखने भी नहीं देना। नमी आने के कारण वो बीजों में से ऐसे छोटे छोटे भाग निकलना शुरू हो जाएगा। तब उसे आपको अपनी कॉपी में चिपकाना है। ओके, तो ये आज की आपकी एक्टिविटी थी और ये आपका लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।